सभी भाइयों को राम राम। आज हमारे क्रांतिकारी युवा नेता नरेश मीणा जी को टॉक जेल में एक महीना हो चुका है और एक महीने जेल में, और वो भी इस सर्दी में, बहुत बड़ी बात है। और वो भी बेकसूर 61 लोगों को एक साथ बंद करना, फिर 8-10 लोगों को एक साथ बंद करना, ये बहुत बड़ी बात है। वुमेन राइट का उल्लंघन है। ST/SC के साथ अत्याचार और शोषण है। खुद पुलिस इस चीज को मानती है कि ये जो कार्रवाई हमने करी है ये बिल्कुल गलत कार्रवाई है, क्योंकि आपको पता होगा इस चीज का कि ये जो कार्रवाई हुई है, वोटिंग हो चुकी थी 6 बजे तक, 8 बजे 7-7:30 तक मतपेटी जा चुकी थी। उसके बाद में बेकसूर लोगों को और नेताजी के कार्यकर्ताओं को जिस हिसाब से इन्होंने फायरिंग करी है, मिर्ची के गोले, प्लास्टिक की गोलियां दागी है, गाड़ियों में आग लगाई है, तो ये बहुत बड़ा कांड है। पिछड़ों के प्रति सोच है इस बीजेपी गवर्नमेंट की, बहुत गलत किया है। यदि नेताजी मान लीजिए कि मतपेटियों को छीना हो, झपटा हो, या हाईवे को रोका हो, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस के यहाँ घेराव किया हो, एक गांव में बैठे हैं, गांव में खाना खा रहे हैं, गांव के लोगों ने उनको नेता मान लिया हो, और ऐसा क्या परिस्थिति कि वोटिंग होने के बाद पुलिस की ड्यूटी बनती है कि मतपेटियों को केंद्र तक पहुंचाना और अपनी ड्यूटी पूरी करके अधिकारियों से अटेंडेंस देके और अपने घर जाना, लेकिन पुलिस घर नहीं गई। पुलिस को बुलाया गया गांव में और बड़े बेरहमी से बच्चे, बुजुर्ग, औरतों को पीटा गया और केमिकल डाल के आग लगाई गई गाड़ियों में, ताकि एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही थी कि बेकाबू भीड़ ने गाड़ियां जलाई, आगजनी करी और उसी आग में नरेश मीणा को झोंक दो ताकि उसकी हत्या हो जाए और वो नरेश नेता खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माता जी का आशीर्वाद, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद, तो नेताजी को उन लोगों ने जेल में डालने के लिए 5 मुकदमे फर्जी दर्ज करवा के एक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दिया। 42 लोगों की बेल लगाई ACJ में, वो खारिज होगी। कल सोमवार का दिन है, 42 लोगों की हाई कोर्ट में बेल लग रही है। खाटू नरेश का आशीर्वाद रहा, माँ लहकुल का आशीर्वाद रहा, तो 42 लोगों की कल बेल हो जाएगी। और नेताजी भी कि ये प्रायोरिटी है कि पहले 7 ही लोगों को बाहर निकालना है, उसके बाद में मुझे बाहर आना है। तो नेताजी की बेल ACM से एक मुकदमे में खारिज हो चुकी है। न्याय प्रक्रिया में वकील जो टीम में बराबर सहयोग कर रहे हैं। आप लोगों ने आजकल अपने लोगों के खिलाफ पोस्ट करना बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, अपने लोगों का सहयोग करिए। और ये टॉक पुलिस क्या चाहती है, ACGM में बेल लगती है तो मजिस्ट्रेट के सामने मनगढ़ंत कहानियां पेश करती है कि 23 पुलिसकर्मी इंजोर है, 23 पुलिसकर्मी घायल है, 23 पुलिसकर्मियों के गंभीर चोट आई है, एक पुलिसकर्मी बहुत गंभीर रूप से इंजोर है, उसको गायब कर रखा है और हवाला देते हैं कि वो हॉस्पिटल में ICU में एडमिट है, जबकि वो पुलिसकर्मी, उसका बेल्ट नंबर भी मुझे याद है, बिल्कुल कुशल है, कोई चोट नहीं है। मेरा यही निवेदन है प्रशासन से, टॉक पुलिस से कि कल 42 निर्दोष लड़कों की, जिनको आपने पीटा,
जिनको आपने मिर्ची गोलियां चलाई, रबड़ की गोलियां चलाई, और जिन लोगों को आपने मतलब डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, हाथ पैर तोड़ के उनको जानवरों की तरह आपने जेल में ठूंस रखा है, उन लोगों को आप बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। आपने जो आपको करना था वो कर दिया, लेकिन अब हाई कोर्ट है, आप फिर से हाई कोर्ट में न्याय प्रक्रिया के सामने अपनी जो धूल झोंकने की जो अपनी वो है नीति, उस पर आप आगे काम मत करो, क्योंकि वो निर्दोष लोग हैं बेचारे। उनके खिलाफ कोई आज तक एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं है। आज तक 42 लोगों में एक भी आदमी 151 बंद नहीं हुआ है। तो उनके खिलाफ आपसे यही निवेदन है टॉक पुलिस से कि अपने आकाओं के ऑर्डर नहीं माने। जो संविधान ने, गवर्नमेंट ने जो वर्दी है, उसकी भी कुछ मान मर्यादा है, उसकी कुछ ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी को निभाए। और जो सच्चाई के जो तत्व फैक्ट है, उनके अकॉर्डिंग आपको कल हाई कोर्ट में खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फर्जी मुकदमा है। और आप कल इनकी बेल का विरोध करते हो, कैंसिल कराने की कोशिश करते हो, तो आपको इस पाप की सजा आपको भी भुगतनी पड़ेगी। अभी निर्दोष लोग बंद है, आप उनको ज्यादा दिन तक बंद नहीं कर सकते, क्योंकि झूठ के ज्यादा पैर नहीं होते, सच्चाई सामने आती है। तो आपसे निवेदन है कि आप उनकी बेल होने दें। बेचारे उनके चोटें आई है गंभीर, उनकी चोटों का इलाज कराएंगे। स्वास्थ्य खराब हो चुका, पहली बार जेल गए हैं, उनको बाहर आने में कोई भी इस राजस्थान में कोई भी विद्रोह होने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा कांड होने वाला नहीं है जिसकी आपने अब्बा ऑर्डर रखी है। नेताजी को आप जेल कटा लो, लेकिन उनकी बेल हो जाना दो। मेरा तो यही निवेदन है टॉक पुलिस से। प्यारे भाइयों, यदि उनकी कल बेल हो जाती है तो बहुत जल्द ही नेताजी की भी हाईकोर्ट से बेल हो जाएगी। और ये गवर्नमेंट केस लेने के लिए बातचीत कर रही है, कलेक्टर एसपी परेशान है, इस चीज़ का मुझे पता है। और गवर्नमेंट केस लेने की बात कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो भारत देश के हैं वो जयपुर आ रहे हैं 17 तारीख को, इसलिए उनको टाइम नहीं मिल रहा। और माता जी की दया रही तो 18 को 19 तारीख को गवर्नमेंट केस वापस ले सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। 16 तारीख को राजस्थान बंद है, हाईवे बंद है, उनको बंद करो मजबूताई से। और ये जो पुलिस ने नरेश मीणा जी जो खड़े हुए थे, उनको खड़ा होने के यही जुल्म था कि वो खड़े हुए 60,000 वोट लेके, इसलिए जेल में पटक रखा है। उनके जो कार्यकर्ता है, उन्होंने गाड़ियां लगी, उनमें आग लगा दी। जिन लोगों ने नेताजी को आश्रय दिया, शरण दी, आशीर्वाद दिया, उन गांव की क्या हालत कर दी। और जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उनको एक एक को पुलिस उठा के डाल रही है और बराबर से 5 मुकदमों में मुलजिम बना रही है। इसलिए अर्जुन भाई, आप थोड़ा सा, अर्जुन है, अबरार है, अजय राज है, 3 ए बच्चे हैं, बाकी बी सी डी ई एफ सब बंद हो चुकी है। तो ए से ही उम्मीद है, ए से अर्जुन है, मेहर, ए से अबरार है, ए से अजय राज है। यदि ये गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी करती है तो मेरे जेल में बैठे हुए भाइयों, 62-66 भाइयों, मैं आपको वचन देता हूँ, इस चीज का आपको आश्वासित करता हूँ कि यदि गवर्नमेंट ने गलत किया अपने साथ, तो जो टॉक में आंदोलन हुआ था नरेश मीणा की रिहाई के लिए, इस प्रशासन को, इस शासन को, इस गवर्नमेंट को अपन मिलके घुटनों से चला देंगे और इस राजस्थान को जाम कर देंगे, जिससे कि जेल के गेट फूटेंगे। जिस तरह से 12 में कि उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, प्रमोद जैन भैया वगैरह ने बहुत ताकत लगाई थी, वहां पर एसवी ने गोली चलाने की भी कोशिश करी थी। तो बहुत दिन दूर नहीं है, अब सब्र का बांध टूट चुका है। हमारा भाई जेल में है। जो नेता बिना टिकट, हमारा भाई 60,000 वोट ले आया, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। 1 महीना हो चुका है। अब हमारे नेता को हम और जेल के इन सलाखों के पीछे देख नहीं सकते। उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन हम
नरेश मीणा की आवाज को नहीं दबने देंगे, उसको बुलंद करने के लिए आंदोलन करेंगे। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, नरेश मीणा को न्याय दिलाने के लिए 16 तारीख को जो डेट है, रास्ता जाम करे, चक्का जाम करे, हाईवे जाम करे, और ये पुलिस प्रशासन मुझे अर्जुन को पकड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम जहाँ भी पहुँचते हैं 2 घंटे में यदि ज़्यादा रुक गए तो वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। हमारा ऐसा जीना हराम हो रहा है कि सुबह का नाश्ता कहीं अलग शहर में कर रहे हैं, दोपहर का कहीं अलग और रात का कहीं अलग। इनको यही इनके आका का ऑर्डर है कि इन तीनों को पकड़ लो, अर्जुन मेहर को पकड़ लो, अबरार को पकड़ लो और अजय राज को पकड़ लो। नरेश मीणा की भट्टी बुझ जाएगी, उसका आंदोलन खत्म हो जाएगा। अरे जेल में पड़े रहेंगे, जेल के परिंदे बन जाएंगे। लेकिन मेरा प्रशासन से ये कहना है कि नेताजी ने यदि एक पोस्ट डाल दी किसी दिन, नेताजी के फेसबुक को कोई भी खोल सकता है, उनका विश्वास पात्र आदमी बहुत है, किसी से भी ये बोल दी। मेरा टॉक प्रशासन, एसपी साहब, कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जिस दिन नेताजी ने एक पोस्ट डाल दी अपनी फेसबुक से कि आंदोलन तो आंदोलन होगा, रास्ते जाम तो रास्ते जाम, ट्रेन जाम तो ट्रेन जाम होगी, और इसका खामियाजा सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि 1 महीने बंद हो चुके हैं नेताजी, आपकी नीयत क्या है कुछ पता ही नहीं लग रहा। इसलिए मेरे भाइयों, जो अपना आंदोलन है 16 तारीख का, इसको आप कामयाब बनाएं। मेरा क्या है, मैं तो 1 महीने से इन रोडों पे डोल रहा हूँ और रोडों पे डोल लूंगा। मैं पकड़ में आने वाला नहीं हूँ, और यदि कुछ हो जाता तो ठीक है। लेकिन एक भाई पूछा तेरा क्या रोल है बताइए, रिंकू नांगल। मेरा रोल तो भाई 25 साल से चल रहा है। 25 साल पहले शायद तो नंगा डोलता होगा। तो ऐसे जो गणमरे लोग हैं, जो गांडू हिजड़े हैं, इन हिजड़ों से मेरा यही निवेदन है कि फेसबुक पर पोस्ट नहीं डाले, कमेंट नहीं करे। इनसे ये बोलो कि मैं जिंदा हूँ, मेरे पे फोन करके बात करे, जब बताऊंगा मेरा क्या रोल है। मेरा रोल देखना हो तो पुष्पा 2 फिल्म देख लेना, उसके बाद में 12 का आंदोलन देख लेना। कैसा आंदोलन था 12 में, गवर्नमेंट को हिला दिया था, हिला के रख दिया था। तो ऐसे जो हिजड़े हैं, जो गांडू है, नपुंसलिंग है, जो फालतू पोस्ट वकीलों के बारे में डाल रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी भाइयों के बारे में डाल रहे हैं, उनके जूतों मारो जूते। जब मानेंगे, ये अपने लोग नहीं है। आज अपने लोग 60-65 लोग जेल के अंदर हैं, बेचारे इस सर्दी में कम्बल ओढ़ के पड़े हुए हैं, सुबह शाम इंतजार करते कब बेल होगी। जेल एक नरक है, हमने काटी है जेल। मेरे भाइयों, जेल एक नरक है। उस नरक में आदमी सुबह मरता है, शाम को जिंदा होता है। तो उनकी चिंता नहीं है, इन लोगों को मेरी चिंता है। मैं क्यों भाग गया? मैं मेरे भाइयों इसलिए भाग गया क्योंकि भागने वाला भी बहादुर होता है, बच के आ जाए ना वो भी बहादुर है। आज एक गाड़ी में बैठा हूं ना मेरे भाइयों, मैं भाग गया, इसलिए मेरी गाड़ी बच गई, मैं बच गया। 65 लोग बंद है, उनके बंद होने से, उनकी गाड़ी जलने से किसी को कोई फायदा हुआ हो तो मेरी गाड़ी जलने से, मेरे बंद से होने से भी कोई फायदा नहीं होता। अरे मूर्खों, बेकसूर लोगों को, एक बेकसूर लीडर को जेल में पटक रखा है।